तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, that two particles of masses 100 gram and 300 grams at a given time have position 2 I cap plus 5 j cap plus 13 k cap meters and minus 6 I cap plus 4 j cap minus 2 k cap meters respectively, and velocity is 10 I cap minus 7 j cap minus 3 k cap and 7 I cap minus 9 j plus 6 k cap meter per second respectively. हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? We have to determine the instantaneous position and velocity of center of mass. ये instantaneous शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है यहाँ पर? Instantaneous शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया because this body is now moving. इससे पहले हम लोगों ने जितने भी ऑब्जेक्ट लिए थे they were standing at one position. या अब यहाँ पर दिस बॉडी इज मूविंग, इसका मतलब हमको अगर पोजीशन बताना पड़ेगा तो इंस्टेंटेनियस एट दैट पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा और हमको बताना पड़ेगा, और जब तक बताएंगे तब तक आगे भी निकल चुका होगा. बट वी नीड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट ओनली, और वेलोसिटी भी एट दैट इंस्टेंट पे ही रहेगा बिकॉज वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग ना. वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, इट इज नॉट चेंजिंग, इट्स फिक्स्ड. इसलिए इंस्टेंटेनियस पोजीशन बता रहे हैं और वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम लोग. वेलोसिटी जो है वो वेक्टर नोटेशन में दिया गया है, बट इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एक्स और वाई. इसका ये पोजीशन बताया गया है वेलोसिटी का, वेक्टर का. पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है हम लोग का बिकॉज इट इज मूविंग, इसलिए हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करना है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन पता करना है, बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ये वेक्टर नोटेशन दिया हुआ है. तो जब भी आई कैप, जे कैप, के कैप, किसी भी चीज को हम लोग जनरली 3 तरीकों में बता सकते हैं. पॉइंट करना है हम लोगों को तो वेक्टर अगर हम लोग बता दे, सिंपल आर वेक्टर, आर यानी अगर मान लो ये ग्राफ हो गया, ये पॉइंट है तो ये यहां से 2 मीटर की दूरी पर है, ये एक तरीका हो गया. या तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता दो, या तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ये जब मैग्नीट्यूड बताएंगे तो हमको इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, और दोनों को मिला के एक साथ हम वेक्टर नोटेशन बता देंगे आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में. 3 तरीकों से हम एक बॉडी का पोजीशन बता सकते हैं. तो जब ये इस्तेमाल किया हुआ रहेगा तो याद रखना ये मैग्नीट्यूड किसका है, इसी का मैग्नीट्यूड रहेगा ये वाला. जब ये इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स, वाई और जेड का. इसी के साथ ये जो मैग्नीट्यूड है उन्हीं का एक्स के बदले आई और इसके बदले जे और इसके बदले के लगा दो और ऐड कर दो तीनों को, तो यही कोऑर्डिनेट आ जाएगा. तीनों ही एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है. ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं हम लोग वेक्टर्स में जाके. तो यहाँ पर वेलोसिटी को वेक्टर के रूप में बताया गया है और उसका वेक्टर नोटेशन भी दिया गया है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. दिखने में काफी भयानक है ये सम, काफी ऐसा लग रहा है कि भयानक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, बट एक्चुअली में है बहुत ही सिंपल. हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको अगर लिखते हैं हम लोग. हमारा जो मास है m1 है 100 ग्राम्स का, इसको हम लोग 0.1 kg SI सिस्टम में लेंगे, 0.1 kg, और m2 है 300 ग्राम्स का, दैट मीन्स 0.3 kg. और पोजीशंस जो दिया हुआ है वो सब हम लोग लिखते जाएंगे, एज हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे लिखते जाएंगे. जो फॉर्मूला है हम लोग को निकालना क्या है, सेंटर ऑफ मास का इंस्टेंटेनियस पोजीशन. ठीक है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना हम लोग बहुत पहले सीख लिए थे, यानी पोजीशन आर वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2. इससे पहले जो हम लोग लिखते थे वेक्टर साइन नहीं लिखते थे हम लोग, वहां पे जस्ट उसका मैग्नीट्यूड ही लिखते थे. यहाँ पे वेक्टर में दिया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पे वेक्टर साइन इस्तेमाल कर देंगे. लॉजिक समझ में आना चाहिए, एक बार लॉजिक समझ में आ जाए तो हम लोग इस फॉर्मूला को जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को. दिस गिव्स अस m1 हो गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाई r1. r1 है हमारा 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 13 k कैप प्लस m2 0.3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 6 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 2 k कैप ऑल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 0.1 प्लस 0.3 मिलेगा 0.4.
पॉइंट में है तो कैलकुलेट करने में हम लोगों को काफी मुश्किल होगी। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/10 से। इससे क्या होगा, ये जो दिख रहा है ये हो जाएगा 40 और यही 10 यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप जंप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या आता है। तो ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप और ये 3 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 18i कैप प्लस 12j कैप माइनस 6k कैप और डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 16i कैप प्लस 17j कैप माइनस 7k कैप, नॉट 7 प्लस 7k कैप डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द वेक्टर नोटेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बस दिस इज द आंसर, इंस्टेंटेनियस पोजीशन। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालें, नॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपल यही फॉर्मूला, हम तुम लोग क्या बताए थे अभी कि ये फॉर्मूला आया है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में से, जहां पे क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, या फिर एक शब्द में कहे तो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट इज इक्वल टू 0। मोमेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पे हम लोग मास को ले लिए, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी भी ले सकते हैं, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला में भी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काम करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, हम लोग को जगह चाहिए, तो फिर भी कोशिश करते हैं यहीं पे लिखने का। फॉर्मूला पे लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेक्टर नोटेशन में है तो वेक्टर साइन इस्तेमाल करेंगे, विल बी इक्वल टू v1 यहां पे हो जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़े और सॉल्व करें तो समझ में आ ही रहा क्या करना है हम लोगों को। 0.1 चाहिए, यहाँ पे 0.1 इंटू वेलोसिटी v1, वेलोसिटी कहाँ गया, ये रहा, यानी 10i कैप माइनस 7j कैप माइनस 13k कैप प्लस 0.3 इंटू 7i कैप माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप होल डिवाइडेड बाय 0.4 मल्टीप्लाई 10/10 कर देते हैं और आगे जाके सिंपल सॉल्व करते रहना ही, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 अगर कर दिए तो ये जाएगा 10i कैप माइनस 7j कैप माइनस 13k कैप प्लस 21i कैप माइनस 27j कैप प्लस 18k कैप होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा i कैप प्लस हो जाएगा 31i कैप माइनस माइनस 14 यानी 34j कैप प्लस माइनस प्लस 5 3 8 5k कैप होल डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। हाँ, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 13 लिए है, तो ये अगर 3 आ जाएगा, ये अगर 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15। सो दिस आर दी आंसर्स। सिंपल है, काफी भयानक भले ही भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, बट द आंसर इज क्वाइट सिंपल, सोल्यूशन इज क्वाइट सिंपल। देख लो, आगे हम लोग
दूसरा वही न्यूमेरिकल लेंगे और उसमें भी देखेंगे एक यूनिक टाइप का सम लेंगे, उसको भी करेंगे। तो ये रहा।